हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ पोर्ट्स और केबल्स की बात की थी जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर के या फिर हमारे कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर मेन कंपोनेंट्स हो जाते हैं। हमने देखा था कि पोर्ट क्या होता है और केबल क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पोर्ट क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं और उनके लिए हम केबल्स का यूज़ करते हैं। वो केबल्स जो कि पोर्ट के अंदर कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आती है, यानी कि पोर्ट्स और केबल दोनों जो है वो साथ में काम करते हैं। हमने पहले देखा था कि पोर्ट्स और केबल्स डिफरेंट टाइप की होती है, जिसके अंदर हमने बात की थी सीरियल पोर्ट की, पैरेलल पोर्ट की। इसी तरीके से हमने PS/2 पोर्ट और केबल्स की बात की थी और इसी तरीके से हमने यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे कि हम USB पोर्ट भी कहते हैं, और USB केबल्स, इनकी हमने बात की थी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के जो न्यू पोर्ट्स हैं एंड केबल्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्ट से। नेक्स्ट पोर्ट है जिसे कि हम कहते हैं VGA पोर्ट एंड केबल्स। बेसिकली VGA, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स अरे कनेक्टर। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, आपने आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी देखा होगा कि VGA पोर्ट का हम किस तरीके से यूज़ में लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे कनेक्टर जिसे कहा जाता है। 15 पिन कनेक्टर अवेलेबल इन मैनी वीडियो कार्ड्स, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। यानी बेसिकली इसका यूज़ हम करते हैं, जैसे हम हमारे मॉनिटर्स को कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से हम हमारे प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, उनके लिए भी हम VGA पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, इसके अंदर 15 पिन कनेक्टर जो है लगा रहता है। ये जो कनेक्टर होता है, ये क्या काम करता है, VGA केबल को जो है इसके अंदर लगाने के लिए यूज़ में आता है। जहाँ पे हम VGA केबल की बात करते हैं तो इसके अंदर 15 पिन्स होती है और साइड में ये स्क्रू लगे रहते हैं जो इसको सही तरीके से टाइट बना के रखते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रू लग जाते हैं और उसके बाद में इनके अंदर जो 15 पिन होती है उनके थ्रू इनके कनेक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होती है और इसके थ्रू हमारे पास में जो भी डेटा ट्रांसमिशन है, जो भी डेटा परफॉर्म करना है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसका यूज़ हम करते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। यानी ये क्या काम करता है, मॉनिटर्स को जो है कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जो है कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। वीडियो ग्राफिक्स अरे कनेक्टर इसे हम कहते हैं और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 के अंदर IBM के द्वारा। तो ये बात है हमारे पास में VGA पोर्ट की, जो कि मॉनिटर्स को, प्रोजेक्टर्स को, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। VGA कनेक्टर इस टाइप से दिखाई देता है और VGA केबल जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। आपने डेली लाइफ के अंदर भी देखा होगा कि जब हम प्रोजेक्टर पे काम करते हैं तो उस प्रोजेक्टर से कनेक्टिविटी जब की जाती है हमारे कंप्यूटर से, तो उसके लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम VGA पोर्ट और केबल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर कनेक्टर की। जैसा कि इसका नाम है पावर कनेक्टर, यानी कि ये पावर केबल्स और पावर कनेक्टर का यूज़ में लेता है। 3 प्लग इसके अंदर होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी पावर सप्लाई की, पावर सप्लाई यूनिट की बात की थी, तो वो इसी तरीके से दिखाई देता है और उसके अंदर यहाँ पे साइड में जो है पावर कनेक्टर लगा रहता है, जिसके अंदर 3 पिन्स जो होती है वो अंदर की साइड में लगी रहती है। इट कनेक्ट टू द कंप्यूटर पावर केबल। यानी ये क्या काम करता है, कंप्यूटर को पावर केबल के थ्रू जो है कनेक्ट करके रखता है और जो भी पावर कनेक्शन कंप्यूटर को चाहिए होता है वो इसी के थ्रू जो है दिया जाता है। दैट प्लग्स इनटू अ पावर बार और वॉल सॉकेट। यानी ये इसके अंदर ये पावर केबल जो है लगा दी जाती है और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे कंप्यूटर के साथ में, ताकि जो भी पावर कनेक्शन हमारे कंप्यूटर को ज़रूरत है वो इसी पावर कनेक्टर के थ्रू दे दी जाती है। तो ये बात है हमारे पास में पावर कनेक्टर की, जो कि कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथरनेट पोर्ट की एंड केबल्स की। बेसिकली ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट हम देखते हैं, इट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट। यानी ये नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। नेटवर्क क्या होता है, जब मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और डेटा और रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन इनकी शेयरिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। इंटरनेट क्या होता है, ये नेटवर्क्स का कलेक्शन होता है, यानी डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स मिलकर के इंटरनेट जो है वो बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जिसे कि हम लैन, मैन, वैन इस तरीके से कहते हैं।
तो ये सारे नेटवर्क्स भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। तो ईथरनेट पोर्ट क्या काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। आपने आपके कंप्यूटर और पीसीस के अंदर भी साइड में देखा होगा कि इस टाइप के पोर्ट जो है लगे रहते हैं, और इसके थ्रू हम ईथरनेट केबल जो होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। इट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट, यानी ये नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली ईथरनेट को हम लैन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक लोकल एरिया के अंदर ही नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, और हाई स्पीड इंटरनेट जो है प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट्स द नेटवर्क केबल टू अ कंप्यूटर, यानी जो नेटवर्क केबल होती है उसको कंप्यूटर से ये कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। जब कभी भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर होता है या फिर एक छोटे से एरिया के अंदर होता है, उसके अंदर हम इसका यूज़ में लेते हैं। तो ये जो केबल होती है जिसे हम ईथरनेट केबल कहते हैं, ये ईथरनेट पोर्ट के अंदर लगाई जाती है और उसके थ्रू नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। इट रिसाइड्स ऑन एन ईथरनेट कार्ड। डेटा ट्रैवल एट 10 मेगाबिट टू 1000 मेगाबिट पर सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो डेटा का ट्रैवल होता है, यानी कि जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो 10 से लेकर के 1000 मेगाबिट पर सेकेंड जो है हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस नेटवर्क की बैंडविड्थ के ऊपर कि कितना अच्छा नेटवर्क जो है और उसकी बैंडविड्थ जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये बात है हमारे पास में ईथरनेट पोर्ट की, जिसका यूज़ हम लैन कनेक्शन के लिए करते हैं, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन कहते हैं, जो एक छोटे से एरिया के अंदर हो सकता है, जैसे हमारे घर के अंदर हो सकता है या कोई छोटी बिल्डिंग होती है उसके अंदर ये होता है। तो ये बात होती है लैन कनेक्शन की, जिसके लिए हम ईथरनेट पोर्ट का और ईथरनेट केबल्स का यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडेम पोर्ट की। जैसा कि इसका नाम है, ये क्या काम करता है, इट कनेक्ट अ पीसीज मॉडेम टू द टेलीफोन नेटवर्क। जब हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं तो ये मॉडेम पोर्ट जो होता है वो टेलीफोन नेटवर्क से हमारे पीसीज को, यानी जैसे हम लैपटॉप्स की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए ये मॉडेम पोर्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडेम पोर्ट जो है इस तरीके से दिखाई देता है। आपने बेसिकली आपके लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के अंदर भी देखा होगा, साइड में ये मॉडेम पोर्ट जो है लगा रहता है, जो कि टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर वायर पोर्ट की। बेसिकली फायर वायर पोर्ट क्या है, ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि यूएसबी से पहले जो है इस्तेमाल किया जाता था, और हालांकि अब इसका यूज़ कम होता है और यूएसबी का यूज़ ज़्यादा होता है। पहले यूएसबी का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता था और उस जगह पे फायर वायर का पोर्ट का यूज़ में होता था। ये क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी फास्ट स्पीड, यानी कि ये एक ही बार में बहुत ज़्यादा डेटा को जो है फास्ट स्पीड से जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। डेटा ट्रैवल्स एट 400 टू 800 मेगाबिट पर सेकेंड। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो एक बार में 400 से लेकर के 800 मेगाबिट पर सेकेंड हो सकती है। इसको इन्वेंट किया था सबसे पहले एप्पल के द्वारा इन्वेंट किया गया था, और सोनी के द्वारा इसको नाम दिया गया था आई लिंक, इसीलिए इसे हम आई लिंक भी कह सकते हैं। इसके 3 वेरिएंट थे, जिसके अंदर 4 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर था, और उसके बाद में 6 पिन वाला हुआ था, और इसी तरीके से 9 पिन वाला जो हुआ था। जब 4 पिन की बात हुई थी तो ये यूएसबी जो था उसके मुकाबले थोड़ा कम स्पीड के अंदर काम करता था, लेकिन और इसी तरीके से 6 पिन वाला भी काम करता था। लेकिन उसके बाद में जब 9 पिन वाला फायर वायर आ गया था, जो कि 800 कनेक्टर का यूज़ करता था, तो ये यूएसबी से ज़्यादा फास्टर था। हालांकि यूएसबी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि जब हमको शॉर्ट डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते थे, यूएसबी का यूज़ करते थे। फायर वायर क्या काम करता है, इट कनेक्ट कैम कोडर्स एंड वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर, यानी जो भी वीडियो इक्विपमेंट होते हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली इसका यूज़ करते हैं हम पीयर टू पीयर कनेक्शन के लिए, यानी जब हमको एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम फायर वायर का यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम यूएसबी का यूज़ इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसबी काम करता है क्लाइंट और होस्ट के ऊपर जो है काम करता है। इसी तरीके से ये यूज़ करता है डेजी चेन को। डेजी चेन का मतलब ये होता है कि फायर वायर पोर्ट के अंदर, जैसा कि हमारे पास में कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर या फिर हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, उसको हम एक फायर वायर पोर्ट से जो है कनेक्ट करके रखते हैं, और फिर जो भी पोर्ट्स होते हैं उन पोर्ट्स को एक दूसरे से भी कनेक्ट करके रखा जा सकता है, जबकि यूएसबी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे पास में मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, यानी अलग अलग टाइप के जैसे हमारे पास में यूएसबी होते हैं, तो उनको हम एक साथ में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लैपटॉप से उन सारे को कनेक्ट करके रख सकते हैं। इसलिए फायर वायर जो होता है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस को
कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है। अब तो यूएसबी पोर्ट का यूज़ में लिया जाता है। यूएसबी 3.0 तक वर्जन आ चुके हैं, इसलिए यूएसबी डेटा ट्रांसमिशन के लिए फास्टर है। ये बात थी हमारे पास में यूएसबी और फायर वायर के डिफरेंस की, कि अब जब हमारे पास में 9 पिन का फायर वायर आ चुका है तो ये इसकी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थंडरबोल्ट की, जिसे हम यूएसबी सी भी कहते हैं। बेसिकली जब हम फायर वायर का यूज़ करते थे, आजकल फायर वायर का यूज़ नहीं होता है, बल्कि इस जगह पे हम थंडरबोल्ट जो होता है उसका यूज़ करते हैं। मोस्टली सीन ऑन लैपटॉप्स एंड एप्पल्स मैक्स, यानी ये मोस्टली हमारे लैपटॉप्स के अंदर दिखाई देता है, या फिर जो एप्पल मैक होता है जो कि इन्वेंट किया गया था एप्पल के द्वारा ही, तो उसके थ्रू जो है ये दिखाई देता है। इट इज़ अ हाई स्पीड एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग डेटा, वीडियो एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये क्या काम करता है, न केवल डेटा को ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है, बल्कि वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ में आता है। तो ये बात है हमारे पास में यूएसबी सी की, इसीलिए इसे हम यूएसबी सी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो है फायर वायर से ज़्यादा है। देर आर 2 करंट टाइप ऑफ थंडर बोल्ट, यानी थंडर बोल्ट जो है उसके 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक तो इसका वर्जन है 2 और दूसरा इसका वर्जन है 3। आजकल हम इसका जो ओल्डर वर्जन है, जिसे हम थंडर बोल्ट 2 कहते हैं, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? इट कन्फ्यूज विथ मिनी डिस्प्ले पोर्ट एज दे लुक आइडेंटिकल एंड ओनली विजुअल डिफरेंस इज द पिक्चर बिसाइड्स द पोर्ट। मिनी डिस्प्ले पोर्ट्स विल ओनली कैरी वीडियो, यानी ये क्या काम करता था, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है यूज़ में आता था। उसके अलावा ये दूसरी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता था, इसलिए ये वर्जन जो है वो पुराना हो चुका है। आज जो हम वर्जन यूज़ में लेते हैं वो होता है 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केबल्स हो गई थंडरबोल्ट 2 वर्जन की, और इसी तरीके से ये उसके पोर्ट्स जो कि यूज़ में लिए जाते थे। आज जो हम यूज़ में लेते हैं थंडरबोल्ट 3 का, जो भी एप्पल और मैक के द्वारा ही इसका वर्जन बनाया गया है। और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वर्जन 3 की जो केबल्स है वो किस तरीके से दिखाई देती है, और इनके पोर्ट्स जो है किस तरीके से दिखाई देते हैं। ये आपको एप्पल के लैपटॉप्स के अंदर, पीसीस के अंदर जो है दिखाई देते हैं। ये यूएसबी सी होता है जो कि एप्पल मैक के ऊपर दिखाई देता है। तो ये बातें हमारे पास में यूएसबी, फायर वायर और थंडरबोल्ट, जिसे कि हम यूएसबी सी भी कहते हैं, इन तीनों के बीच के डिफरेंस की, कि कौन किससे ज़्यादा फास्टर होता है, किस मामले के अंदर वो कितना फास्टर होता है। ये वीडियोस को, डेटा और इन्फॉर्मेशन को फास्टली जो है यानी हाई स्पीड से ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हमने देखा था वीजीए पोर्ट्स क्या होते हैं, पावर कनेक्टर्स क्या होता है, ईथरनेट पोर्ट और केबल्स जो है वो किस लिए यूज़ में लेते हैं, मॉडेम पोर्ट्स क्या होते हैं, फायर वायर पोर्ट्स क्या होते हैं, और यूएसबी सी जिसे कि हम थंडरबोल्ट भी कहते हैं, ये किस लिए यूज़ में आते हैं, और इनके बीच का हम डिफरेंस भी देख चुके हैं। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम और भी पोर्ट्स की बात करने वाले हैं, और अलग अलग टाइप की केबल्स की बात करने वाले हैं, जो कि हम डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ में लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।